Problem number 5 is a proton moving with the speed of 1.0 into 10 raised to power 7 meter per second. प्रोटॉन की ये स्पीड है, passes through a 0.020 सेंटीमीटर थिक शीट. इतनी सी मोटी शीट है जिसके थ्रू वो पास करता है क्या चीज? प्रोटॉन. पेपर की जो शीट है उससे पास होगा प्रोटॉन एंड इमर्जेस विद द स्पीड ऑफ 2.0 into 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड्स. और इमर्ज कर जाएगा किस स्पीड के साथ? 2.0 into 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड. एज्यूमिंग यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, फाइंड रिटार्डेशन एंड टाइम टेकन टू पास थ्रू द पेपर. क्या फाइंड करना है? रिटार्डेशन और टाइम, जिसके टाइम के दौरान वो प्रोटॉन उस पेपर से पास होगा. गिवन डाटा क्या है? इनिशियल स्पीड वी आई, थिकनेस, डिस्टेंस जिसके इक्वल किया हम लोगों ने s इज इक्वल टू 0.020 सेंटीमीटर. डिस्टेंस इज इक्वल टू s विच इज इक्वल टू 0.02 इंटू 10 raised to power minus 2 मीटर. फाइनल स्पीड ऑफ प्रोटॉन क्या होगी? vf इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड. फाइंड क्या करना है हम लोगों ने? रिटार्डेशन a एंड टाइम t. तो सबसे पहले रिटार्डेशन को फाइंड करते हैं. कैसे फाइंड करेंगे? वी हैव इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू vf स्क्वेयर माइनस vi का स्क्वेयर. इसको अरेंज करते हैं, यहाँ से एक्सेलरेशन को अलग कर लेंगे. विच इज इक्वल टू vf स्क्वेयर माइनस vi का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2s. अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम लोग एक्सेलरेशन की वैल्यूज को पुट करेंगे. पुटिंग वैल्यूज वी गेट a विच इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10 raised to power 6 जो कि है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, माइनस 1.0 इंटू 10 raised to power 7 जो कि है इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे? 2s, 2 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय s की वैल्यू है 0.020 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power minus 2. अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम लोग सेंटीमीटर को हम लोगों ने लिखा 10 raised to power minus 2. इसको सॉल्व करते हुए आगे फर्दर बढ़ते हैं. 4 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 12 माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 12 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power माइनस 4. यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज को अरेंज कर लिया, पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, जिससे हमारे पास ये वैल्यू आई. उसके बाद क्या होगा? हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगी? 96 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 12 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power माइनस 4. और इसके साथ नेगेटिव का साइन, इच इज इक्वल टू माइनस 24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स ऐड हो रही हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर से 10 की पावर जब ऊपर आएगी तो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी. तो 10 की पावर क्या है? 12 प्लस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 24 विल बी मल्टीप्लाई विद 10 raised to power 16 बिकॉज 12 प्लस 4 इज 16. सो यहाँ पे क्या होगा? एक्सेलरेशन जो फाइनल होगी वो कितनी होगी? माइनस 2.4. 24 से हमने इसको 2.4 बनाया, मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 17 जिसमें 10 की पावर एक ऐड हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये है वो रिटार्डेशन जो कि बॉडी में प्रोड्यूस होगी किस वक्त? जब वो बॉडी आहिस्ता हो रही है या स्लो डाउन हो रही है. अब पार्ट बी देखते हैं. बी में हम लोगों ने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? टाइम. तो टाइम के लिए जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे वो है vf इज इक्वल टू vi प्लस a t. इसके साथ हम लोग टाइम यहां से सेपरेट कर लेंगे. t इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाय a. टाइम सेपरेट हो गया. पुटिंग वैल्यूज को पुट करेंगे तो t विल बी इक्वल टू vf और माइनस vi की वैल्यू को पुट करेंगे. क्या आएगा? 2.0 इंटू 10 raised to power 6 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 6. और जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स किसके साथ? जो एक्सेलरेशन a निकाली है रिटार्डेशन माइनस 2.4 इंटू 10 raised to power 17. तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी हमारे पास? 8 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 6 विच इज डिवाइडेड बाय 2.4 इंटू 10 raised to power 17. जिसको मजीद सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? 3.33 इंटू 10 raised to power. डिनोमिनेटर से जब वैल्यू ऊपर आएगी तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव में चेंज हो जाएगी. तो 10 की पावर्स क्या हो जाएंगी? 6 माइनस 17. तो जो हमारे पास टाइम आएगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा? आफ्टर अरेंजमेंट 3.3 इंटू 10 raised to power minus 11 सेकेंड्स.
ये है वो टाइम जो हमें रिक्वायर्ड था। थैंक यू।